जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी ये क्लास नंबर 2 है जो कि हम एजेस को पढ़ा रहे थे। तो आज हम वहीं से आगे देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 के अनुपात में हो जाएगी। सिमी की वर्तमान आयु क्या है? सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात है सिमी। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सिमी और सीमा। सिमी और सीमा की वर्तमान आयु है 5:4। अब हमसे पूछा है ये कितनी कब की एज है, ये प्रेजेंट की एज है। हमसे पूछा गया है कि 9 वर्षों बाद इनका 9 वर्षों बाद कितना है एज। 9 वर्षों बाद इनका रेशियो हमको दिया हुआ है यहाँ पे 8:7। हम पहले देखेंगे कि हमारा इनके बीच में गैपिंग कितना है। 8 से 7 के बीच 1 यूनिट की गैपिंग है और 5 से 4 के बीच 1 यूनिट की गैपिंग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 से 7 के बीच कितना डिफरेंस है, 3 का। और ये 3 यूनिट किसके बराबर है, 9 साल के बराबर। तो जब हम 3 से 3 को काटेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट बराबर आएगा। यहाँ पे 1 यूनिट बराबर आएगा 3 साल। तो हमको यहाँ पे बताना है कि सिमी की वर्तमान आयु कितनी है। सिमी इसमें से कौन है, ये इसकी प्रेजेंट एज है रेशियो में 5। तो जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 15 ईयर, जो कि हमारा इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा सेकंड प्रश्न है, दूसरा नंबर। शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु 22:19 के अनुपात में हो जाएगी। तो दिव्या की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि शीतल और दिव्या इनकी प्रेजेंट आयु कितनी है रेशियो में, 6:5 है। ये इनकी प्रेजेंट एज है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु कितना है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 8 ईयर बाद इनकी आयु है 22:19। 22:19। अब हम यहाँ पे इनके दोनों के बीच का गैप देखेंगे। इनके बीच की गैपिंग है 1 और इनके बीच की गैपिंग है कितना, इनके बीच की गैपिंग है 3। हमको इस गैप को बराबर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनकी गैप को बराबर करने के लिए 1 को हम 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब हम यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो इनके बीच की गैपिंग बराबर हो जाएगी। तो हम जब 3 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18। और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, 50। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, जब 1 से हम 22 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22। उसके बाद ये हो जाएगा कितना, 19। हमको दिव्या की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये है प्रेजेंट एज और ये है 8 साल बाद की एज। तो इनके बीच की गैपिंग अब कितना हो गई है, अब इनके बीच की गैपिंग हो गई है 4 यूनिट। और इस 4 यूनिट का मान कितना है, 8 साल बाद। तो जब हम 4 को 4 से 8 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा और 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी, यहाँ से 2। ये 2 साल है और ये 8 साल है। अब हमको यहाँ पे बताना है कि दिव्या की वर्तमान आयु, दिव्या इसमें कौन है, ये 15 जो है ये दिव्या का रेशियो है। तो यहाँ पे
15 को जब यहाँ पे लिखते हैं 15 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 30 ईयर, जो कि ये दिव्या की क्या है वर्तमान आयु। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये हमारा है तीसरा प्रश्न। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है इनका 4:5। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग कितना होगा। तो हमको इनकी वर्तमान आयु का कुल योग बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट और यहाँ पे लिखेंगे A/B। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 4 वर्ष पूर्व 4 ईयर, 4 वर्ष पूर्व कितना है इनका रेशियो 4:5 है। और यहाँ पे दिया गया है कि 8 वर्ष बाद इनका जो रेशियो है कितना है 11:13। तो सबसे पहले अब हम इनके बीच का क्या देखेंगे कि गैपिंग 4 से 1 के बीच में कितने की गैपिंग है। यहाँ से हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। इनकी बीच की गैपिंग कितना है, इनके बीच की गैपिंग है 1 और इनके बीच की गैपिंग कितना है 2। तो हम इस गैपिंग को पहले क्या करेंगे बराबर करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1 से, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से जब इसमें 4 में हम गुणा करेंगे, इस 2 से इस 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 8 आएगा। रेशियो में कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ पे A और यहाँ पे B। ये यहाँ पे क्या है इसकी इनकी प्रेजेंट एज है और ये 4 साल पहले का है और ये क्या है इनका 8 साल बाद का है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना 11:13। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 8 से 10 के बीच में 2 का गैपिंग है और 11 से 13 के बीच में कितनी का गैपिंग है 2 का गैपिंग है। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 यूनिट का मान कितना होगा 4 और इस 8 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 12। अब यहाँ से इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू है 4 ईयर। 3 यूनिट की वैल्यू 12 साल थी तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल। अब हमको यहाँ पे इनका प्रेजेंट एज का योग बताना है। तो जब हम 4 से प्रेजेंट में आएंगे तो कितना बढ़ेगा 1 यूनिट बढ़ेगा, क्योंकि 4 साल की वैल्यू 1 यूनिट है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 9 और ये कितना है 10 से जब 1 यूनिट आगे बढ़ेंगे मतलब 4 साल आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट में आएंगे तो कितना हो जाएगा 9:11। इनका योग बताना है। तो 11 और 19 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 20 गुणे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 गुणे 4 साल। इन दोनों का योग हमारा कितना आ जाएगा 80 वर्ष 80 ईयर, जो कि हमारा राइट आंसर है। जो कि A और B का योग का वर्ष निकल गया है कि इन दोनों को योग करेंगे तो 80 साल हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। दोस्तों ये हमारा है प्रश्न नंबर 4। A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। C B से 3 वर्ष छोटा है। C की वर्तमान आयु कितनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि A और B की वर्तमान आयु कितना है। A और B की जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, वो है 8:9। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि 9 वर्षों बाद आफ्टर 9 ईयर इनका एज कितना हो जाएगा
19:21। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या देखना है, इनकी गैपिंग देखनी है कितना है। इनके बीच की गैपिंग 2 है, लेकिन 8 से 9 के बीच की गैपिंग 1 है। सबसे पहले इनकी गैपिंग को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए और बी, ये है इनका प्रेजेंट एज, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 9 वर्ष बाद इनकी जो आयु हो जाएगी वो 19:21 रहेगी। उसके बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, इनके बीच की गैपिंग कितना है, डिफरेंस 18 और 21 के बीच का गैपिंग है यहाँ पे कितना, 18 3 21, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, आफ्टर 9 ईयर बोला था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 साल है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना था, 9 ईयर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 3 साल। ये 1 यूनिट का वैल्यू है। अब हमको यहाँ पे बताना है कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है। यहाँ पे हो जाएगा सी, सबसे पहले ए की प्रेजेंट एज, बी की प्रेजेंट एज ये है। इसको जब हम यहाँ लिखेंगे ए 16 इंटू 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48 ईयर आएगा। उसके बाद बी कितना है, बी है हमारा 18, जब 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 54 ईयर। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है। तो इसको हम अगले पेज पे देखते हैं। यहाँ पे सी जो है वो कितना, बी से 3 वर्ष छोटा है, तो बी की एज कितना है, 54 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा सी का एज कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 51 ईयर, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। अब से 8 वर्ष बाद हमसे पूछा गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ पे प्रेजेंट एज लिखेंगे कितना है, 8:15। 8 वर्ष पहले कितना था, 8 वर्ष पहले इनका ए और बी की 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 16:13 था। तो हमको क्या करना है, अब से 8 वर्ष बाद इनका एज बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 8 ईयर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ की गैपिंग देखेंगे कितना है, 8 7 कितना होता है, 15। यहाँ की गैपिंग कितना है, 7। यहाँ पे गैपिंग कितना है इनके बीच का, 7 है। उसके बाद 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है। यहाँ की भी गैपिंग सेम है, 7 ही है, तो सेम है इनके बीच की गैपिंग। तो अब यहाँ पे देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस है 2 यूनिट, इनके बीच का हमारा डिफरेंस है 2 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 ईयर पहले बोला है, तो हम यहाँ से कितना लिखेंगे, 8 ईयर। उसके बाद
2 से जब इसको हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 1 यूनिट का मान आएगा हमारा कितना, 4 ईयर। अब हमको इनकी 8 साल बाद की एज बताना है। जब 1 यूनिट बराबर होता है 4 साल, तो जब हम 2 यूनिट चलेंगे तो कितना चलेंगे, 8 साल चलेंगे। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 8 से जब हम यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे जब 15 में 2 यूनिट हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 17। 10:17 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। 1 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों का अनुपात 4:3 था। आज से 3 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 6:5 हो जाएगा। आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्रों का अनुपात क्या होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए और बी की प्रेजेंट एज, यहाँ पे होगा प्रेजेंट एज। तो हम यहाँ पे 1 वर्ष पूर्व, यहाँ पे 4:3 था 1 वर्ष पूर्व। अब बोला है 3 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 6:5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम इतना, 3 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा। उसके बाद में हमसे पूछा है कि 9 वर्ष बाद उनका उम्र कितना होगा अनुपात में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के बीच की गैपिंग कितना है, 1 है, और यहाँ के बीच की गैपिंग क्या है, 1 है, और यहाँ से ये कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का, जो कि कितने के बराबर है, 3 और 1 4 के बराबर है। तो जब इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 2, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है यहाँ से 2 साल। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2 साल है। अब हमको क्या करना है कि प्रेजेंट से हमको इनका बताना है कितना, 9 साल बाद। यहाँ तक तो इनका रेशियो दिया हुआ है, 3 साल तक रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद हमको यहाँ से यहाँ तक के बीच की गैपिंग देखना है, कितना है इनके बीच की गैपिंग, कितना है, 6 साल है, 6 साल है। मतलब 1 यूनिट कितने के बराबर है, 2 साल के बराबर है। जब हम यहाँ पे हमारा 3 यूनिट होगा, जब हम 3 यूनिट चलेंगे, 3 यूनिट चलेंगे तो कितने के बराबर चलेंगे, 6 ईयर के बराबर चलेंगे। मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 यूनिट कितने के बराबर है, 6 साल के बराबर। तो यहाँ पे 6 ईयर दिया हुआ है। मतलब इस 6 में जब हम 3 यूनिट बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9। उसके बाद जब इस 5 में हम कितना बढ़ाएंगे, 3 यूनिट बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।